भारत में कुपोषण की समस्या में नहीं आ रही कमी, कोरोना की तीसरी लहर में हो सकता है बेहद घातक परिणाम। बरसात का कहर जारी, महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई तबाही, जान माल को भारी क्षति। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना ने मार गिराए 2 आतंकवादी। शिमला में शनिवार को भी एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल जारी, बसें न चलने से लोग हुए परेशान। और पंजाब में लॉन्च होगी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी, बैठकों के दौर शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रीप टाइम न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है और इसको लेकर पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन भारत में साल बदलने के साथ साथ हालात नहीं बदल रहे हैं। कुपोषण के मामलों में कोई कमी नहीं आई है, आज भी बच्चे इससे जूझ रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का पहला भाग जारी किया था। ये सर्वे 2019-20 में देश के 22 राज्यों में किया गया था। इस सर्वे में सामने आया कि हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था। उसकी तुलना में सर्वे 5 में पता चला कि कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी है। अभी कोरोना महामारी के दौर में इन बच्चों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा सर्वे नहीं है जिसमें इस बात के पुख्ता सबूत मिले हों कि कुपोषित बच्चों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। लेकिन ये बात भी सच है कि सामान्य बच्चों की तुलना में कुपोषित बच्चे किसी भी बीमारी या संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुपोषण से हालात कितने खराब है। यूनिसेफ ने भी अनुमान लगाया है कि कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में 5 साल से छोटे 67 लाख से ज्यादा बच्चों के कुपोषित होने का खतरा है। हालांकि ये थोड़ी राहत भरी बात है कि भारत में सितंबर तक छोटे बच्चों की कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद भी है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा सरकार जता चुकी है और अभी तक ये माना भी जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों में ज़्यादा संक्रमित होने की आशंका लेकर आ रही है। हालांकि ये तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी इसको लेकर अभी साफ अनुमान नहीं है, लेकिन जानकार इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर भारत में तीसरी लहर आती है और बच्चे संक्रमित होते हैं तो हालात डराने वाले हो सकते हैं। बरसात का मौसम पूरे यवन पर है। देश भर में मानसून की बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाके पानी पानी हो गए हैं। वहीं अगर पहाड़ों की बात की जाए तो यहाँ भी बारिश का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र में खूब तबाही मची है और यहाँ पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों से हो रही बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 जुलाई के लिए प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 26 और 27 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं नदी नाले के पास न जाने की भी अपील की गई है। वहीं पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में अफरा तफरी मची है। रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बारिश ने इस क्षेत्र में कहर बरपा रखा है। अब तक इस खतरनाक बारिश के चलते महाराष्ट्र में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें लगातार काम कर रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान का आकलन अभी करना मुश्किल है क्योंकि बारिशों का दौर जारी है। फिर भी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी स्थितियों से प्रदेश को नुकसान तो हुआ ही है। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद आवश्यक भी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये एनकाउंटर बांदीपोरा के संबलर इलाके में शनिवार को हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार अभी तक आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। कश्मीर में आए दिन सर्च ऑपरेशन भी जारी है और आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। पाक समर्थित आतंक कश्मीर की आबोहवा में अभी जहर घोलता ही जा रहा है। कश्मीर पुलिस के अनुसार बांदीपोरा के संबलर इलाके के शोक बाबा जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी।
इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने कहा कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कई एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें सेना ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को असफल करते हुए उन्हें मार गिराया। इस ताज़ा मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के बारे में अब तक ये जानकारी नहीं मिली है कि वे किस आतंकी संगठन से जुड़े थे। यहाँ ये कहना गलत न होगा कि धारा 370 हटने और केंद्र शासित राज्य बन जाने के बाद एक बार फिर से आतंकवाद की छाया में कश्मीर में दहशत फैलाने की क्रूर साजिश चल रही है। ऐसे में गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग और कश्मीर पुलिस को सख्त रुख अपनाते हुए इसे जड़ से समाप्त करने की ओर गंभीर होने की आवश्यकता भी है। सीज फायर होने और समझौता होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी ऐसी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रही है। एचआरटीसी के आरएम शिमला लोकल देवासेन नेगी के स्थानांतरण के बाद शिमला में एचआरटीसी चालक परिचालक भड़क गए और बसों के पहिए जाम कर दिए। शुक्रवार को शुरू हुई हड़ताल शनिवार को भी जारी रही, जिससे शिमला में सरकारी बसों के पहिए थमे रहे। बसें ना चलने से लोगों को भारी दिक्कतें पेश आई, क्योंकि कई रूट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी बसें चलती है, जिससे लोग काफ़ी परेशानी में रहे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्राइवेट के चुना लोग जूते मारो सालों को। शिमला में एचआरटीसी लोकल यूनिट और प्राइवेट बस ऑपरेटर के बीच चल रहे विवाद के चलते शुक्रवार को अचानक एचआरटीसी प्रबंधन ने क्षेत्रीय प्रबंधक शिमला लोकल देवासेन नेगी का शिमला से नेरवा तबादला कर दिया था। चालकों परिचालकों ने इसे निजी बस ऑपरेटर के दबाव में लिया गया फैसला बताकर बसें खड़ी कर निगम मुख्यालय के बाहर धरना दे दिया। भ्रष्ट मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। एचआरटीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरटीओ शिमला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही और शिमला में पुराने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। चालक परिचालकों ने कहा कि निगम की भलाई के लिए काम कर रहे आरएम देवासेन नेगी का तबादला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आरएम शिमला के तबादले को रद्द नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में एचआरटीसी की बस सर्विस बंद कर दी जाएगी। वहीं बसें न चलने से लोग भी परेशान हुए। शिमला में कई रूट ऐसे हैं जहां पर केवल एचआरटीसी की ही बसें चलती हैं। हड़ताल के चलते इन रूटों पर बसें न चलने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें पेश आई। आज बसों की सरकारी बसों स्ट्राइक्स है तो कितनी दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो काफ़ी आ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, आने जाने में सुविधा नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे। एचआरटीसी यूनियन शिमला यूनिट के संगठन मंत्री यशपाल पंडित का कहना है कि निजी बस संचालकों के दबाव में आरएम देवासेन नेगी का तबादला किया गया है। जब तक इस तबादले के फैसले को वापस नहीं लिया जाता तब तक निगम की बसों के पहिए नहीं चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के 4 साल से लंबित मांगों को पूरा न होने पर भी रोष व्यक्त किया। संगठन मंत्री ताज बदल दो, हमारी मुख्य मांग एक ही है कि एसटीए भ्रष्ट मैनेजमेंट होश में सचिव आओ, होश में 2 आकर दिन बात कल और करो। परसों मीटिंग के लिए बुलाया, मीटिंग के लिए आए नहीं और प्राइवेट ऑपरेटरों ने, चंद प्राइवेट ऑपरेटरों ने वहाँ पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एचआरटीसी का मैनेजर जो है और ये जो है कटोरा मांगने चले जाते हैं, बोले बाहर पहले को। और इन्होंने जो हमारे आरएम साहब हैं देवासेन नेगी जी, जो निगम के हित में काम करते हैं, ईमानदार और अच्छी छवि के जो मैनेजर है, उनका स्थानांतर जो है शिमला से निर्वाह कर दिया गया। मीटिंग को तो जो ईडी एचआरटीसी भी है और एसटीए सचिव भी है, मेन मुद्दा उनका क्षेत्रीय प्रबंधक श्री देवासेन नेगी जी को उठाना था। कुछ हमारे अधिकारी उच्च लेवल के मैनेजर इसमें संलिप्त थे और उनको उठाने के चक्कर में, और प्राइवेट बस से अंदर आती है, 4 बजे का टाइम है, 4 से 4:30 कर देते हैं। हमारी बसों के आगे निकालेंगे बाहर को, लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारा उससे कोई हो नहीं कि बसें अंदर ना आए, प्राइवेट बसें अब बिल्कुल नहीं आएगी। और क्षेत्रीय प्रबंधक श्री देवासेन नेगी जी का तुरंत ज्वाइनिंग जो है फिर से लोकल यूनिट में होए, और जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी है कई, उनको रातों रात पदोन्नति दे दी जाती है, और जो ईमानदार मैनेजर होगा उसे या तो स्थानांतरण मिलता है या चंबा कर दिया जाएगा या निर्वाह। जनजातीय क्षेत्रों के दूरदराज
क्षेत्रों में कर दिया जाता है। पूरे प्रदेश में पूरे कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। हमें ना सरकार से, ना प्राइवेट से, ना इस मैनेजमेंट से हमें कुछ नहीं लेना। हमारा जो 35 महीने का ड्यूज है, 37 महीने से एक एक बंदे का 2-2.25 लाख रुपया बन गया। और जो हमारे पीस मिल के कर्मचारी है उनको अनुबंध पे लगाया जाए, जिनको अनुबंध पे भी नहीं आए 15-15 साल उनको जो है इस वर्कशॉप में क्या करते हो गए। शुक्रवार को आरएम का स्थानांतरण होने के विरोध को लेकर शुरू हुई हड़ताल शनिवार को अन्य मुद्दों पर अटक गई। शनिवार को चालक परिचालकों ने हड़ताल के दौरान अपनी अन्य मांगें भी सामने रख दी। आरएम का बहाना लेकर अब बाकी सभी पेंडिंग मांगों पर हड़ताल का अवसर पाकर कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। इधर मंत्री के तेवर भी तीखे हैं और ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अब हड़ताल की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन सब में परेशान सिर्फ और सिर्फ जनता को होना पड़ रहा है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने देश भर में लोगों के बीच लोक नीति के प्रसार प्रचार के माध्यम से चुनावों में जाने के अपने निर्णय के बाद अब पंजाब में भी सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। पार्टी ने अमृतसर में जन अभियान की शुरुआत कर रोपड़, कपूरथला, जालंधर, चंडीगढ़ आदि में लोगों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें की और आधिकारिक रूप से पंजाब में एक बड़ा सेमिनार अगस्त के शुरू में आयोजित होगा, जिसके बाद पंजाब में कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी देश भर में राज्यवार लॉन्चिंग के बाद सरकार बनाने के दावे कर रही है। दिल्ली में लॉन्च के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पार्टी ने दस्तक दे दी है। अब पार्टी पंजाब पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और इसकी शुरुआत भी अमृतसर से कर दी गई। पंजाब में कपूरथला, जालंधर, रोपड़ और चंडीगढ़ में बुद्धिजीवियों एवं समाज सेवियों से बैठकें आयोजित की गई। इतना ही नहीं, पंजाब को लोकनीति की तर्ज पर शासन व्यवस्था में ढालने और रियल डाटा प्रबंधन के लिए कमर कस ली है। पंजाब में गांव-गांव तक पहुंचकर डाटा एकत्रित होगा और उसके बाद पंजाब को एक नई नीति और व्यवस्था से संचालन हेतु पार्टी अपना एजेंडा लागू करेगी। इसके लिए सारी योजना तैयार है। एक राज्य स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी के लॉन्च को लोगों से रूबरू करवाया जाएगा। इस बाबत पार्टी के राष्ट्रीय कोर वर्किंग कमेटी एडमिन सदस्य आनंद नायर ने द रीव टाइम्स को बताया कि पार्टी पंजाब में जमीन तलाश चुकी है और लोक नीति को लागू करने के लिए ये उचित समय है। राष्ट्रीय लोक नीति ने अपना आगाज़ पंजाब स्टेट में किया है। यहाँ की जो टीम है, कोर वर्किंग टीम है, कपूरथला गई, जलंधर गई और राजपुरा गए और अमृतसर गए और वहाँ पे जो टीम है उनका चयन किया गया है। अनऑफिशियली हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक नीति के पार्टी का ऑफिस के जो बेयरर्स हैं उनको हमने सेलेक्ट कर लिया है और बहुत ही जल्दी आने वाले हफ्ते में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में राष्ट्रीय लोक नीति का ऑफिशियल लॉन्च पंजाब में होगा। ये आगाज़ हमारी तरफ से है क्योंकि पंजाब में जिस तरह से स्थिति है वहाँ पे जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं वो आपस की जो तालमेल है, आपस की जो रंजिश है उसको निखारे और जन समूह को और लोगों के हित का कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो यह एक सही समय है जहां पे राजनीति नहीं लोक नीति का ज़रूरत है और इसी कारण हम पंजाब के लिए आगाज़ कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी लोगों के प्रश्नों को, लोगों के दिक्कतों को लेके लोगों के बीच में जाके लोगों के नुमाइंदे हम सेलेक्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी हम सरकार भी बनाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। आप सबका हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में इसका ऑफिशियली लॉन्च होगा। पंजाब में एक और किसान आंदोलन के कारण सरकारें निशाने पर हैं, तो वहीं अकाली दल की मनमानी से तंग आकर लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, जो कि अब अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के खेमों में बटकर आधारभूत मुद्दों से भटक गई है और जनता अब पिस रही है। ऐसे में लोक नीति पार्टी का ये दावा कि पंजाब में लोगों की समस्याओं से जुड़कर लोक नीति के कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा, सियासी दांवपेच में आगे दिखती है। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो में ये बच्चा अपने क्लास टीचर के सामने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना गाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई हैरान है। यूट्यूब पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गाना गाते हुए दिख रहे बच्चे ने जो स्कूल ड्रेस पहनी है वह सरकारी स्कूल की है। इसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा भी सरकारी स्कूल का है। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है जान तुझे किया है
बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चाचा मेरा प्यार है जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है जो लोगों के चेहरे पर अनायास ही हंसी भी ले आते हैं। बच्चे कोरोना काल में घरों पर ही है और ऐसे में ऐसी हरकतें करते हैं कि गाहे बगाहे वो खबर वायरल हो जाती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों एक बच्चे का गाना गाते हुए खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान हैं। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीय लोक नीति.org।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।